वाला है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चन है यहाँ पे करेंगे। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है, ये कौन सा है। तो इसमें हम सबसे पहले बीट से शुरू करते हैं, फिर बाइट आती है, फिर फील्ड आती है, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस ये आता है। तो इसमें ए आंसर है, ये राइट होने वाला है। इसी क्रम में हमारा अगला है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने पर आपको कमांड का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर हम किसी भी फाइल को, जो विद्यमान हमारी पहले से कोई फाइल है, उसको हम नई जगह नए नाम से नए कमांड के साथ अगर हम वहाँ पे उसको करते हैं, सेव करते हैं, तो वो हमें कौन सी कमांड है वो हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो वो हमें सेव एज करनी चाहिए, जिससे ये फाइल तो बनी रहेगी, साथ में एक नए लोकेशन के जगह नए फाइल एक है वो और बन जाएगी कॉपी। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। देखिए, एक्सेल है, उसमें किस विकल्प का प्रयोग करके हम चार्ट है वो बना सकते हैं। तो ये चार्ट विजार्ड है, इसके माध्यम से हम बना सकते हैं। टास्क बार कहाँ पे होता है। देखिए, टास्क बार है ये कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, टास्क बार है ये होता है स्क्रीन के बॉटम में। कहाँ पे होता है, स्क्रीन के बॉटम पे ये होता है। भारत का पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया है। तो भारत का पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क केरल राज्य के जिले में शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है डीओएस। डीओएस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की क्या खराब कर देता है। देखिए, डीओएस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता यदि कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर की फाइल एलोकेशन टेबल है अगर वो खराब कर दे तो। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बस के अंदर किए जा सकते हैं। सही आंसर इसमें राइट आंसर होता है। ये तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। देखिए, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होते हैं। तो ये बूटिंग प्रक्रिया है। बूटिंग प्रक्रिया तब होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोडेड हो रहा हो, तो वह बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोडेड होना बूटिंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम के मानव पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम का अगर मानव पठनीय वर्जन है तो वो प्रोग्राम कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम कोड कहलाता है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। देखिए, कोई भी परिणाम है उसमें अगर मान लो कोई गलत है या अनुपयुक्त हमें प्रोग्राम में परिणाम है वो प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो ये बग कहलाता है। क्या कहलाता है, BUG, बग ये कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करने से पहले जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर में जाइएगा। हमारा ये वाला नाम एप्लीकेशन में आप लिखना है प्ले स्टोर में, और ये एप्लीकेशन हमारी है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। इस आइकन की हमारी ये एप्लीकेशन है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे दिया हुआ है। अब इस एप्लीकेशन से फ़ायदा क्या होता है कि आप बहुत सारी PDF है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी क्विज है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे पार्ट बी के क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट बी के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 के 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम यह 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। देखिए, राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और ये शक्ति से दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 2 नए अध्याय जोड़े गए और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत 3 प्रस्तावना है, उसमें भी 3 वर्ड जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। ये याद रख सकते हैं आप। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन किस प्रकार का बहुमत चाहिए। देखिए, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन का साधारण है वो बहुमत होना चाहिए और विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और नया राज्य के लिए अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368
इसके अंदर संशोधन करना आवश्यक होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, वहां पे प्रांत की अलग नागरिकता है और उस देश की नागरिकता अलग है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 के तहत लागू है। अनुच्छेद 44 है, ये समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में, और ये गोवा के अंदर शामिल है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जैसे सिविल मामले है, विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकारी आदि सभी धर्मों के लिए समान संहिता लागू होती है। ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम के लिए अलग लागू होगी, हिंदू के लिए अलग नहीं, सबके लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। याद रख लेना, हस्ताक्षर सहित एक लेख के द्वारा अपना पद ही ये त्याग सकता है, और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तुरंत सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत देता है उपराष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुई? देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन इन्हें निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु का जो लुम्बिनी है उसके अंदर इनका जन्म है वो हुआ था। ज्ञान प्राप्ति भी इन्हें एक वटवृक्ष के नीचे हुई थी, पुनपुन नदी के किनारे हुई थी, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रख लेना आप। वैशाख पूर्णिमा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के अंदर लिच्छवी वंश के द्वारा ये स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा किया गया था, याद रख लेना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक ने। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहों की नीति अपनाई है? तो दिल्ली का जो सुल्तान है बलबन, इसके बारे में कहा गया है कि इन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। और बलबन के बारे में एक और कथन आपको यहाँ सामने में रखना चाहूंगा। देखिए, 40 जो जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, 40 सरदारों का एक ये संगठन था, तुर्कन ए चहलगामी इसका नाम ये भी था, तुर्कान ए चहलगामी, और 40 भी इसे कहते हैं। ये एक संगठन था 40 सरदारों का, इसको पूरी बर्बरता के साथ बलबन है उसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। किसके द्वारा किया गया? महारानी एलिजाबेथ है, इसके द्वारा गठन किया गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, इसके द्वारा इसके समय हुआ था। तो इस समय जो है वो अकबर था। इस समय कौन था? अकबर था। सिखों का एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को। इनके द्वारा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। और गुरु हरगोविंद सिंह मुगलों के छठे गुरु थे, और इनका शाहजहां से युद्ध हुआ था। शाहजहां से क्या हुआ था? इनका आमना सामना हुआ था, ये याद रख लेना आप। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डैफ्रिन है, इनके द्वारा इनका मजाक उड़ाया गया था। और आपको बताया, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। मुंबई के जो ग्वालियर टैंक है वहां पे हुई थी, तो मुंबई में ये हुई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ओयू होयुम है, इनके द्वारा की गई थी, ये भी याद रख सकते हैं आप। इसी क्रम में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो सबसे ज्यादा लंबी यह है स्पर्श करती है बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। 4,96.7 किलोमीटर लंबी। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। ये याद रख सकते हैं आप। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा है, ये पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा है कहाँ पे? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सिक्किम में है। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा है, इसको भी पार करना पड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? देखिए, चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो होती है, देखिए चाय है, वो चाय क्या होती है? एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण एवं उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंध पौधा है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध पौधा है, ये याद रख सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? देखिए, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गिर जंगल है ये गुजरात में स्थित है, ये याद रखिएगा। और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी याद रख लेना। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील है, तो ये जरूर याद रख लेना। कई जने तो यहाँ पे सांबर झील कर देंगे, नहीं भाई, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और ये एक लेंगुन झील है। किस प्रकार की झील है? लेंगुन झील है, ये भी जरूर याद रख लेना। लेंगुन झील कहते हैं इसे, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक भाग है और ये है ओडिशा के अंदर स्थित। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? देखिए, दलहनी फसल है, इसके लिए आवश्यक जो तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ये विटामिन B12 के संश्लेषण में आवश्यक होता है। और आपको पता है कि दलहनी फसलें हैं उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, यह भी आपको याद रखना है। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात ये सांची में किया गया था। सांची में 1907 में स्थापित किया गया था। सांची कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। अमेरिका की किस पार्टी ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया? या ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की किस पार्टी ने भारतीय ये जो कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति बनी है, ये किस पार्टी की है? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो ये एलन मस्क है, इसे घोषित किया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन को नेट जीरो करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य हासिल करेगा। और इसी में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू लॉन्च से एरियन ES5 रॉकेट द्वारा कब लॉन्च किया? तो 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया है, ये याद रख सकते हैं। किसने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है? किसने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है? तो ये दिव्या हेगड़े है, इन्होंने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने किस देश की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट 9 दिसंबर 2021 को चुना है? तो ये अमेरिका की है सिमोन बाइल्स। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने इस देश की मशहूर जिम्नास्ट है जिसको
वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट है वो चुना है। निम्न में से कौन सी गैस मार्स गैस होती है? देखिए मार्स गैस इसको कहते हैं CH4, और CH4 आपको पता है मीथेन का सूत्र होता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। विटामिन की खोज किसने की थी? देखिए विटामिन है, इसकी खोज किनके द्वारा की गई है? विटामिन की खोज का श्रेय दिया जाता है फंक को। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए हर्पिस रोग है ये त्वचा को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई? देखिए कैथोड किरण प्रयोग है, इसमें परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था इसकी खोज है वो की गई है, और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉम्सन को। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉम्सन है, इनको दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। जबकि प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इसकी प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये याद रख सकते हैं आप। राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द्रव्य बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव ये कहलाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। कृत्रिम इत्र किस रसायन से तैयार किए जाते हैं? देखिए कृत्रिम इत्र है किस रसायन से तैयार किया जाता है? तो कृत्रिम इत्र है ये इथाइल एसीटेट से तैयार किए जाते हैं। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है वो होता है बैटरी में। देखिए रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित रहती है बैटरी के अंदर, और वो हम किसी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है जब भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? तो ये है आपका ग्रेफाइट, और ये एक अधातु होती है जो कि कार्बन का अचालक है। कार्बन का अपर रूप है, माफ कीजिएगा, ये अधातु होती है और अधातु में गुण होता है अचालकता का। पर ये एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? चालक है या सुचालक है। याद रख लीजिएगा सुचालक है विद्युत का, ये याद रख लेना, विद्युत का सुचालक है ये अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट। हम पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में हम कितनी क्वेश्चन है वो सही कर पाते हैं ये हम देख लेते हैं। पार्ट सी, तो पार्ट सी हमारे इसमें से कहा है असंगत कौन सा है? देखिए शादी के वक्त जो उपहार और जेवर जो लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन में कहलाते हैं। लड़की और लड़के कॉमन की उपयोग की वस्तुएं जैसे कि फर्नीचर है, टीवी है, ये भी स्त्री धन के दायरे में आते हैं। लड़की जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति या उसके रिश्तेदारों को जो उपहार के स्वरूप दिए जाते हैं वो उपहार के दायरे में आते हैं। कोई भी संपत्ति बहुमूल्य प्रतिपूर्ति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देना दहेज के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पे नहीं लिखा है तो द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? अब देखो नियुक्ति का मतलब यहाँ से किसी भी चीज को आप नियुक्त कर रहे हो, मतलब आप बॉडीगार्ड बना रहे हो तो बॉडीगार्ड से बी बन जाता है यहाँ पे। तो दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति है वो धारा 8B के तहत की जाती है। स्त्री एसिड टू प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत पहली बार अगर कोई अपराध करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है पहली बार अपराध करने पर। सती प्रथा को विनियमन कब किया गया? देखिए सती प्रथा है वो विनियमित की गई है बंगाल सती विनियमन 1829 के नियमन के द्वारा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 किसी प्रकरण के दौरान अगर मान लो जांच चल उस अवधि में महिला कर्मचारी छुट्टी ले सकती है, अपना स्थानांतरण करा सकती है। ये दोनों ही तथ्य क्या है? एकदम राइट है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी क्या करता है या उसके निर्देशन के बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 किस धारा के तहत 14 वर्ष तक की आयु
प्रवक्ता के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। सही आंसर धारा 3। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पोक्सो एक्ट 2022 धारा 7 के लिए धारा 8 से कम कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है? वह 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालिकाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए पोक्सो एक्ट 2012 एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब कितने साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों की मौत की सजा मिलेगी? तो ये 12 साल तक की बच्ची को अगर साथ किए जाते हैं तो दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी, याद रख लीजिएगा। महिला अपराध होने की स्थिति में महिला में शिकायत दर्ज करा सकती है। देखिए महिला अपराध हो गया, उस स्थिति में महिला है वो शिकायत दर्ज करा सकती है देश के किसी भी थाने में। ए आंसर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पार्ट सी भी कंप्लीट होता है। और पार्ट सी के साथ साथ आपने अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर लाइव क्लास का आप तक नोटिफिकेशन मिले। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप ये JEPYBHAKR लिख कर इस लोगो वाले ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों की PDF आपको मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे क्विज है वो यहाँ पे मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ भैया? भीलवाड़ा संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय IT कंपनियों को सुसज्जित प्रशिक्षण स्थान और रखरखाव सुविधा निःशुल्क प्रदान करने की प्रस्ताव को मंजूरी कब दी है? तो ये दी गई है 23 दिसंबर 2021 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिठेश निर्मोही को उनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये मिठेश निर्मोही को दिया गया है। किसे दिया गया है? मिठेश निर्मोही को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है मुक्ति, इसके लिए ये दिया गया है। इसकी घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई है। ये भी याद रख सकते हैं चाहे तो आप। देश का पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है? तो ये रामगढ़ 12 है, इसको देश का पहला भू विरासत स्थल है वो घोषित किया गया है। जबकि जावर है इसको सेकंड किया गया है देश का भू विरासत स्थल। गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किन क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? तो 100 करोड़ रुपए इस पे प्रतिवर्ष है वो खर्च किए जा रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। और ये शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। और कब शुरू की गई है इसका आप मुझे कमेंट करके आप सभी जने आंसर बताएंगे। इंदिरा रसोई है ये कब शुरू की गई है तो ये आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट आप सभी को करना है। श्री अरबिंदो एंड लिटरेचरी रेनेसा ऑफ इंडिया किसकी अंग्रेजी में लिखित पुस्तक है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर 2021 को किया गया? ये डॉक्टर परीक्षित सिंह है, इनकी ये पुस्तक है। ग्रेनाइट 56 नाकोड़ा, इनकी पहाड़ियां की आकृति किस प्रकार की है? देखिए ग्रेनाइट 56 ये पहाड़ियां हैं, ये कहां पे स्थित है? सबसे पहले इसका आंसर बताइए। देखिए 56 का मैदान आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिल जाता है, पर 56 की पहाड़ियां आपसे पूछ ले तो ये बाड़मेर में है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आंसर देने की दृष्टि से, तो इसका आंसर जरूर दीजिए। और ये गुमंदा का नुमा है, गुमंदा नुमा ये है, ये याद रखिएगा। असंगत का हमें चयन करना है तो देखिए इसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क है बिल्कुल। पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये उपोष्ण नहीं आंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र ये हो जाएगा। बाकी सारे कथन सही हो जाएंगे। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है किसके सहारे? देखिए राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश ये बूंदी सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। असंगत का चयन करना है तो देखिए गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर है, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में है, शेरगढ़ अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य ये अजमेर में है, माफ कीजिए शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। ये वाला मैंने थोड़ा आपको गलत बताया, ये 12 के अंदर है। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है। तो इसमें से हम देखेंगे स्लेट पत्थर भरतपुर ये गलत है, ये अलवर में पाया जाता है। बाकी सारे आंसर है वो एकदम सही है। फायरकले बीकानेर, एक्वामेरिन टोंक और यूरेनियम उदयपुर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर इसमें आंसर हो जाएगा हमारा।
बगड़ावत कथा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित कथा है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में है। कन्नाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर प्रमुखता से कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, कन्नाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर गैर नृत्य किया जाता है। टीकड़ा शरीर का किस भाग का आभूषण है? देखिए, टीकड़ा ये सिर और मस्तिष्क है, इसका आभूषण है। राज्य में भामाशाह योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, राज्य में भामाशाह योजना शुरू की गई है 15 अगस्त 2014 को। हिंगलाज माता मंदिर जिसे मुगल बादशाह अकबर ने भी पूजा की है, कहाँ पे स्थित है? तो ये लोधरवा में स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पे है जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने भी पूजा की है? ये लोधरवा में स्थित है। राजस्थान राज्य का राजस्थान पहला राज्य जिसने अपनी मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए हैं, तो ये मारवाड़ है जिसने गैर सरकारी सदस्य अपने यहाँ नियुक्त किए हैं। अलवर के महाराणा ने 1857 में आगरा के किले में घेरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियां और बच्चों को सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा है, ये कौन है? तो महाराजा बने सिंह, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरसाई ओढ़निया किस कला से संबंधित है? देखिए, डूंगरसाई ओढ़निया बाटिक कला से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर की प्रतिमा मिली है? तो ये मिली है आभानेरी से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में फंस गई थी या बंध गई थी? तो ये जालोर के हैं राजकुमार, उनके प्रेम पास में ये बंध गई थी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है? देखिए, विधवा महिलाओं के द्वारा काले रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ये चीड़ का पोमचा कहलाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, टोडर आभूषण है। देखिए, टोडर आभूषण है, ये कहाँ का है? तो टोडर आभूषण पुरुषों के पैर का है। किसका है? पुरुषों के पैर का। फालिया, घुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है। देखिए, फालिया, घुमालो, लपेटो, अमलो ये सारे पगड़ियों के नाम है। किसके नाम है? पगड़ियों के ये नाम है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। तो एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, ये है फुलेरा जंक्शन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अलवर राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए, अलवर राज्य है, इसकी स्थापना ये राव प्रताप सिंह है, इनके द्वारा की गई है। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र वह प्रमुख गद्दी है, तो ये मान सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल स्टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो ये मेवाड़ की थर्माकोली के नाम से किया है। और इसी क्रम में देखिए ये क्वेश्चन, राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेख है जिन्हें राज प्रशस्ति में किस नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो ये राज सिंह से इन्होंने प्रयास किया था। मोहन वीणा की निर्माता कौन है? मोहन वीणा इसके निर्माता है वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो ये है कृष्णानंदन व्यास। और अगला क्वेश्चन, किनके द्वारा हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था? किनके मध्य हरमाड़ा का युद्ध है ये लड़ा गया था? तो हाजी खां और उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। और हाजी खां है ये किसका सेनानायक था? शेर शाह का ये सेनानायक था। ये जरूरी है, ये आपको याद रहना कि शेर शाह और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, यानी हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। तो शेर शाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। रामसनेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल जहां गुरु का चित्र रखा जाता है क्या कहलाता है? देखिए, रामसनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जहां पे गुरु का चित्र रखा जाता है रामद्वारा कहलाता है। एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है, तो एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है यह है ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा। राजस्थानी की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली है ये के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली कौन सी है या राजस्थान की मूल शैली है वो कौन सी है? तो ये मेवाड़ चित्र शैली है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 9 कोशों में ये विभक्त है।
इसका आंसर आपको शो हो ही गया है, अल्लाह जिलाई बाई हो ही जाएगा। राजस्थान के किस झील में दूरबीन टेलीस्कोप है? तो ये फतेह सागर के अंदर स्थित है। तोहन दुर्ग स्थित है, देखिए तोहन दुर्ग ये कांकरोली में स्थित है। निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण भक्त मीरा की रचना नहीं है? तो देखिए नरसिंह मेहतारी हुंडी ये मीरा की है, टिक्का राग गोविंद ये है, और रुक्मणी ये है। बाकी नरसिंह जीरो मायरो ये नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में रचना की है। रत्ना खाती ने ये की है, किसकी? मीराबाई के निर्देशन में जरूर की है, या ये याद रख सकते हैं आप। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? तो राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन ये अभ्रक है। इसी क्रम में अगला, बूंदी में भीमतल जलप्रपात बना हुआ है, तो भीमतल तालाब स्थित है, तो देखिए ये भीलवाड़ा में स्थित है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। कोटा झालावाड़ की सीमा कौन सी नदी बनाती है? देखिए कोटा झालावाड़ इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये काली सी सिंध नदी है, ये बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये है आपकी 21.44%। तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, आपके कितने नंबर आते हैं वो जरूर मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है JEPYPHAKR ये आप लिखकर जरूर सर्च करें प्ले स्टोर से और वहाँ से डाउनलोड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। इससे आपका फायदा ये होता है कि जैसे इस क्लास की PDF है वो आपको इसमें मिल जाती है, इसके अलावा बहुत सारी क्विज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जरूर एक बार डाउनलोड करके ट्राई करें। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। क्लास का टाइमिंग हमेशा 8:30 बजे रहती है, वो याद रखें।